महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी। जहाँ रहो जांच कर रहो। हम लोगों की राजधानी दिल्ली है, इसका पहला नाम इंद्रप्रस्थ था। उसी के नज़दीक में हस्तिनापुर राजधानी थी। वहाँ राजा क्रू रहते थे। राजा होते हुए भी खेती के लिए अपनी जमीन रखते थे, जिसको आज कुरुक्षेत्र कहते हैं। पहले यह रीति थी कि 6 मन उपजे तो 1 मन राजा को कर रूप में दे दो। राजा कुरु इस कर को अपने निजी पालन पोषण के काम में नहीं लाते थे, स्वयं निज खेत जाकर खाते थे। धृतराष्ट्र जन्मान थे, इसीलिए उनके छोटे भाई पांडु ही राजा हुए। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, वे कौरव कहलाते थे, और पांडु के 5 पुत्र थे, वे पांडव कहलाते थे। कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन और पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, और वे दुर्योधन से भी बड़े थे। बचपन से कौरव पांडवों में ईर्ष्या करने लग गए थे। बड़े होने पर उनका यह भाव बढ़ गया। वे नहीं चाहते थे कि युधिष्ठिर राजा बने, इसीलिए उन्होंने षड्यंत्र रचकर पांडवों को मारने का उपाय सोचा। दुर्योधन ने विचारा कि युधिष्ठिर धर्म प्रिय है, उसके सामने काशी की प्रशंसा बारंबार की जाए तो वह काशी जाना अवश्य चाहेंगे। और इधर दुर्योधन ने अपने मंत्री को काशी भेजकर एक ऐसा मकान बनवाने के लिए कहा जो देखने में बहुत सुंदर हो, किंतु जरा सी आग छुलाते ही वह तुरंत जलकर बसीभूत हो जाए। वह मंत्री काशी जाकर बारूद, चर्बी, घी आदि चीजों से मिलाकर घर बनवाने लगा। इसके बाद जब युधिष्ठिर राज्यसभा में आते हैं तब सभा के लोग काशी की प्रशंसा करने लगते। बहुत बार काशी की महिमा सुनने से युधिष्ठिर के मन में हुआ, ये लोग हम लोगों को काशी भेजना चाहते हैं। इसीलिए एक दिन युधिष्ठिर ने वृद्ध धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा, हम लोगों की इच्छा होती है कि एक बार काशी देखें। धृतराष्ट्र ने कहा, बहुत अच्छा है, जाओ। एक दिन पांडव लोग माता कुंती के साथ काशी के लिए चल पड़े। चलते समय विदुर ने कहा, काशी जहाँ कहीं रहना, उस घर को अच्छी तरह जांच कर रहना। उधर काशी में मकान बनाकर तैयार था। वहां जाने पर मंत्री ने पांडवों का बहुत आदर सत्कार उस मकान में वासा दिया। पांडव लोग वहां उस घर में चले गए। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भाई भीम, तुम्हारी ग्रहण शक्ति बहुत तेज है, जांच कर देखो कि यह घर किस चीज का बना हुआ है। सूंघ कर, ठोक कर, सब तरह से जांच करो। भीम ने घुसकर घूम फिर कर को अच्छी तरह जांच कर देख लिया। बोला, भाई साहब, यह मकान तो अग्निमय है, इसमें आग छुलाने पर भी भर की देर है, जलते कोई देर नहीं लगेगी। इस घर में रहना तो मौत के घर में रहना है। युधिष्ठिर ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, अच्छी है। अच्छा, और भी कुछ देखा? भीम ने कहा, एक खंभे के नीचे खोखला जैसा मालूम होता है। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, इसमें सब कोई सावधानी से रहो। दिन में 5 भाई पांडव शिकार खेलने के बहाने जंगल जाते हैं। वहां जंगल होकर निकलने का मार्ग ढूंढा करते। दुर्योधन का मंत्री उस लाह गृह को फाटक पर बहुत से हाथियों को लेकर सोता था, इस उद्देश्य से कि जिस दिन इस घर में आग लगाई जाएगी, इस द्वार होकर पांडव लोग भागेंगे तो हाथियों के द्वारा उन लोगों का काम तमाम कर दिया जाएगा। गुप्तचर के द्वारा युधिष्ठिर को मालूम हुआ तो अमुक तिथि को रात को इस घर में आग लगाई जाएगी। उस तिथि की रात को पहले दिन ही युधिष्ठिर घर के खंभे को तोड़कर माता कुंती सहित 5 भाई सुरंग होकर बाहर निकल आए। पीछे से उस घर में आग लगा दी। मंत्री उसी घर में जलकर मर गया। उधर गंगा में नाव से पार होकर वे लोग जंगल में प्रवेश कर गए। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि जहाँ कहीं रहो वह अच्छी तरह जांच कर रहो।
अब विचार ये, हम लोग कहाँ हैं? जहाँ हम हैं वह रहने के काबिल है कि नहीं? पांडवों ने जांचा तो उसे रहने का काबिल नहीं था। हम भी चाहें तो संसार में रहने योग्य है कि नहीं? सारा संसार काशी है, कल्याणकारी है, शिव है, यह ब्रह्मा का राज्य सब जगह है। एक एक शरीर में जो हम लोग रहते हैं, यदि यह रहने के काबिल नहीं है तो पांडव की तरह भाग चलिए, यदि रहने के लिए काबिल हैं तो रहिए।